हाँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त सुजान फिर से हाजिर हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, मैं हूँ अभी नैनीताल में अपनी फैमिली के साथ। इधर आप लोग देख रहे हो मेरी वाइफ और मेरा बेटा जो है बड़ा परेशान करता है अभी। इसको सोना है, हम लोग घूमने के लिए निकलने के बाद इसको सोना है अभी। तो फिलहाल चलिए, इसको सो जाएगा तो फिर सोते हुए को लेके जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर बाहर अभी। और हम लोग हैं अभी नैनीताल में। हम लोग अभी नैनीताल में हैं और कल हम लोग आए थे नैनीताल में। कल हम लोग आए थे नैनीताल में दोस्तों। तो कल का दिन तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाए क्योंकि कल बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रही थी, हम लोग को बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे। तो कल हम लोग कहीं गए भी नहीं। और आज सुबह हुई है, आज सुबह हम लोग जाएंगे। अभी आज हम लोग जाएंगे, पहले रोपवे करेंगे और अपना क्या कहते हैं स्नो व्यू जाएंगे। और अपना क्या कहते हैं अपनी जो नैनीताल जो चीज़ के लिए फेमस है लेक के लिए, उस लेक में जाएंगे। और उसके बाद आपको मॉल रोड, यहाँ का मॉल रोड और मार्केट वगैरह दिखाएंगे। और पॉसिबल हुआ तो यहाँ का ज़ू भी दिखाएंगे अगर टाइम मिला तो, क्योंकि कल हमें निकलना है। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। थोड़ी देर में हम लोग रेडी हैं और ऑलमोस्ट बस निकलना था ब्लॉग शूट करके। तो निकलते हैं यहाँ से और आप लोगों को नैनीताल दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं नैनीताल के खूबसूरत वाले। क्या बोलते हो, चले? सो गया तो चलो मिलते हैं दोस्तों, आगे बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, हम लोग अभी आ चुके हैं लेक के पास और ये है लेक साइड व्यू यहाँ का हमारा। तो होटल से निकलने के बाद हम लोग लेक पे आए हैं अभी यहाँ पे। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता था आई लव नैनीताल का, वो अभी नहीं है यहाँ पे, हटा दिया गया यहाँ से। फिलहाल पता नहीं कुछ खराबी हो गई होगी इसलिए हटा दिया होगा। हमने सोचा था कि उसके पास आने के बाद फ़ोटो वगैरह खिंचवाएंगे उसके पास आके, लेकिन वो मिला ही नहीं हमें यहाँ पे। फिलहाल मैं आप लोगों को लेक दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये है पूरा अपना नैनीताल का लेक, जिसके लिए नैनीताल मोस्ट फेमस है। ठीक है, ये है अपनी नैनी झील। तो देखिए चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ ये। और इसमें देखिए बोटिंग वगैरह भी होती है। इसके अंदर बोटिंग कई तरह की होती है, पैडल बोटिंग भी होती है और इसके अंदर आप बैठ के भी ट्रैवल कर सकते हैं। कई तरह की बोटिंग होती है, सबके प्राइस अलग अलग है। और ये देखिए यहाँ पे फिश, मछलियाँ देखिए इसके अंदर कितनी सारी मछलियाँ इसके अंदर, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। कुछ लोग दाना देने के लिए मना किया गया, लेकिन लेकिन लोग दाना देने के लिए मानते नहीं, लोग दाना दे ही देते हैं मछलियों को खाने के लिए। बिस्किट वगैरह दे रहे हैं लोग खाने के लिए इसके अंदर। तो फिलहाल चलिए दोस्तों, अभी लेक मैंने आपको यहाँ से दिखाया है। अभी हम लोग जाएंगे, पहले हम लोग जाएंगे रोपवे करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे आएंगे। तो फिलहाल मैंने आपको झील दिखा दी आप लोगों को पहले, क्योंकि सबसे मोस्ट फेमस चीज़ है यहाँ की वो। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से आगे। और अभी यहाँ से आगे निकलते हैं और अब लोग जाएंगे अभी रोपवे करने के लिए। फिर मिलेंगे आगे, तो दिखा दिया मैंने, फिर मिलेंगे आगे। तो चलिए बने रहे मेरे साथ। अब चलते हैं रोपवे पे और कोई रिक्शा वगैरह देते हैं यहाँ से, इसके बाद मिलते हैं आगे। यहाँ बैठ के फोटो। तो दोस्तों फाइनली अब हमें रिक्शा मिल चुका है। हम लोग रिक्शे का वेट कर रहे थे, थोड़ा आगे जाके मिला है हमें रिक्शा। हमें लगा था कि हो सकता है इस वक्त चलता ना हो नैनीताल रिक्शा, लेकिन बस स्टैंड से थोड़ा सा 100 मीटर आगे चल के जाइएगा आप लोग, तो आप लोग को रिक्शा वगैरह मिल जाएगा। तो रिक्शे बैठ करके आप लोग मॉल रोड वगैरह घूम सकते हैं आराम से। फिलहाल ये देखिए, ये है अपना मॉल रोड का थोड़ा सा एरिया। और अभी मॉल रोड भी आगे जाके शुरू होगा। फिलहाल हम लोग बैठे हुए हैं अभी अपना रिक्शे के अंदर और जा रहे हैं रोपवे पे। अभी सुनने में आया है, किसी ने बोला कि अभी टिकट लेंगे अभी, अगर आप तो नंबर आपका सामने आएगा तो चलिए कोई बात नहीं, टिकट ले लेते हैं। अगर नंबर सामने आएगा सामने चले जाएंगे, बाकी तो और जगह घूम लेंगे। टिकट लेके रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये है अपना मॉल रोड वाला सीन। बगल में है अपनी झील। झील के साथ साथ ही मॉल रोड पूरा चलता रहता है और यहाँ पे आगे चल के मार्केट भी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल अभी हम अभी रिक्शे में बैठे हैं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत अभी मॉल रोड दिखाता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोगों से आगे। तो दोस्तों ये शुरू हो चुका है अपना मॉल रोड। साइड में दुकानें वगैरह दिखने लग गई हैं। और ये है अपने इधर अपना झील, नैनी झील, नैनी लेक जो भी कह लीजिए इसको। बोटिंग वगैरह चल रही है इसके अंदर, दोपहर में हम लोग भी करेंगे इसमें बोटिंग। फिलहाल जो हमें घूमना है अभी रोपवे पे वाले वो घूम लेते हैं। तो ये है अपनी मार्केट वगैरह यहाँ पे। ये देखिए लेक साइड भी मॉल रोड पर दुनिया भर के आपको होटल मिल जाएंगे। महंगे होटल, सस्ते होटल सब मिल जाएंगे आप लोगों को। तो अपना बजट के हिसाब से जो भी आपको होटल सही लगे वो आप ले सकते हैं। लेक व्यू के लिए होटल वाले जो है करीब आपसे 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे हमेशा। अगर आपको लेक फिक्सिंग होटल लेना है तो हमेशा 1000-1500 रुपये लेने का तैयार रहेगा। और यहाँ पे ये है नैनीताल की लाइब्रेरी, ये नैनीताल की लाइब्रेरी है। तो चलिए अब
थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया मॉल रोड में आपको शाम में दिखाऊंगा आप लोगों को मॉल रोड अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे, बने रहिए मेरे साथ। इन्हें देखिए दोस्तों कितने मज़े से एंजॉय कर रहे हैं रिक्शा बैठ करके। अरे बाप रे, अभी लगता है अभी थोड़ा हो जाएंगे नहीं, अभी थोड़ी देर पहले इसको नींद आ रही थी, हम जैसे रूम से नींद खत्म हो गई। यहाँ का मौसम दोस्तों दिल्ली से एकदम अलग है, धूप है लेकिन धूप में गर्माइश नहीं है, एकदम ठंडक, थोड़ी सी ठंडक सा मौसम है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जाम लगा दिया, जाम लग गया। नहीं उतरना पड़ेगा क्या भैया? नहीं आगे चलेंगे ना, आगे अभी अच्छा चलेंगे। तो यहाँ लग गया है, हाँ यहाँ जाम लग गया दोस्तों, देखिए गाड़ी में लंबा यहाँ पे पूरा। और यहाँ देखिए लोग बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे नाव के अंदर, और ये चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। तो मैं बता रहा था आप लोग यहाँ के जो है धूप में गर्माइश नहीं है, धूप है लेकिन जो हवा चली ठंडी ठंडी ना, वो गर्मी फील ही नहीं होने दे रही, एकदम बहुत बढ़िया वाला मौसम है। और ये इसको सीज़न का पीक रहता है यहाँ पे, इससे खराब रहता है, इससे बहुत बढ़िया है। इस टाइम गर्मी भी होती है यहाँ पे, गर्मी कहाँ होती है? गर्मी नहीं होती, गर्मी तो नहीं होती, गर्मी नहीं होती, गर्मी नहीं होती। तो चलिए दिल्ली की गर्मी से कम 2 दिन के लिए छुटकारा तो मिला हम लोगों को। फिलहाल हम लोग निकलते हैं अभी आगे की तरफ, थोड़ा जाम से निकल जाए, मिलते हैं फिर आगे। जाम से निकलना जरूरी है। दोस्तों ये है देखिए अपना फुटबॉल ग्राउंड, यहाँ पे आगे जाके जो है झील वहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाती है, और ये है फुटबॉल ग्राउंड। और उस तरफ जो है वहाँ पे मस्जिद और यहाँ पे एक उमर उजाला का ऑफिस है, उसी के आसपास मेरे ख्याल से बड़ा बाजार लगता है जहाँ पे कि तिब्बत मार्केट भी लगता है यहाँ पे। और ये क्रिकेट ग्राउंड भी कहते हैं इसमें, यहाँ पे पिच बनी हुई है, पिच को ढक के रखा हुआ है यहाँ पे फिलहाल। तो अभी जो है फ़िलहाल हमने जो है कैब मंगवाई है, क्योंकि एक दिन हमारे पास घूमने के लिए, और उसने कई सारी जगह दिखाई हमें घुमाने के लिए। तो और 1600 रुपये बोला है, तो 4-5 जगह है घुमाने के लिए, वो घूम लेते हैं हम लोग। और रोपवे की टिकट भी वो लेके आएगा हमारी, तो रोपवे हम लोग दोपहर में घूम लेंगे 2:30 बजे तक। उसके बाद जो हम लोग फिर बोटिंग वगैरह देखते करने का सोचेंगे, बोटिंग वगैरह, उसके फिर मार्केट वगैरह घूमेंगे। तो चलिए अब कैब आती है हमारी, उसके बाद देखते हैं कैब से कहाँ घुमाता है वो, कितना रिजनेबल लगता है, हमें नहीं लगता, देखते हैं वो। तो चलिए कैब आने का वेट करते हैं। फिलहाल इन वादियों के मजे लीजिए, कितना खूबसूरत नज़ारा देखिए दोस्तों, हरे भरे पहाड़ और गर्मी का नामो निशान नहीं यहाँ पे। चलिए मिलते हैं आगे और फिर बातें करते हैं बाद में। सो दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं कैब के अंदर, और हम लोग जा रहे हैं अभी सबसे ऊंची पीक पे, अपना नैना पीक पे। और अपना यहाँ पे अभी कई सारी चीज़ें हम लोग घूमेंगे इसके अंदर, हमने पूरा पैकेज लिया है इसके अंदर भी। तो आप लोगों को आज मैं किलबरी बर्ड सेंचुरी भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो कई सारी मतलब नाम मैं बोल रहा हूँ, इतनी चीज़ें हैं, तो करीब 6 या 7 चीज़ें हैं जो अभी हम लोग घूमेंगे पूरा इसके अंदर। तो चलिए निकलते हैं अभी, और वादियों के नज़ारे लीजिए आप लोग, और देखिए इस खूबसूरत नज़ारे को, और मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आगे। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अभी यहाँ पे लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट कहते हैं इसको। तो ये दिखाने के लिए लाया हूँ मैं आप लोगों को अभी, और चलिए
हाँ लेते हैं अभी। चलिए दोस्तों आइए। बच्चे हटो ये है दोस्तों अपना लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, जो भी कह लो इसको। ना ना सेल्फी स्टिक में रखो। ये है अपना दोस्तों लवर्स पॉइंट। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। तो चलिए जरा यहाँ पे चल के अब फ़ोटो शूट वगैरह कराते हैं थोड़ी, और उसके बाद फिर देखते हैं अपना लवर्स पॉइंट को सही से। तो खूबसूरत तो बहुत है, ऊपर आना तो अच्छा लगा वैसे। तो चलिए फ़ोटो खिंचवाते पहले, फिर मिलते हैं आगे।
दोस्तों हम लोग अभी यहाँ चढ़ाई चढ़ते चढ़ते बहुत ऊपर आ चुके हैं। करीब हम लोग 2500 फीट की ऊंचाई पे हैं अभी, 2500 की फीट की ऊंचाई के ऊपर। और यहाँ खूबसूरत नज़ारा, इतना अच्छा नज़ारा था कि हम लोगों को रुका नहीं गया फ़ोटो खिंचवाने के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे कई सारी फ़ोटो खिंचवाई हैं अभी। और ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत है, शांत एरिया, एकदम शांत एरिया। पहाड़ों के बीच में आने का मज़ा ही अलग है। बीच में रास्ते लग ही नहीं रहा कि बीच से रोड है। बीच में रास्ते हैं, यहाँ पे रोड है यहाँ पे, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा कि रास्ते हैं, बिल्कुल बीच में रास्ते वगैरह भी है। और ये देखिए दोस्तों नीचे पूरी खाई है, नीचे कहाँ गायब हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा आप लोगों को। तो कभी भी आते हैं यहाँ पे, बहुत इंजॉय करने की जगह है। नैनीताल में कभी घूमने के लिए आइए, आराम से 15-20 हज़ार के अंदर आपका बजट आराम से पूरा नैनीताल घूम लेंगे आराम से आप लोग। तो चलिए फ़िलहाल निकलते हैं हम लोग यहाँ से, मिलता हूँ आप लोग जल्दी दोबारा। तो और मेरे बेटे को बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हर्षु मज़ा आ रहा है बेटा आपको? अपनी वाइफ से जरा पूछता हूँ कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है ना? कैसा है ये व्यू, कैसा है आपको? व्यू देख के बड़ा मज़ा आ गया, बड़ा मज़ा आ रहा है ना? हाँ। चलिए दोस्तों निकलते हैं हम लोग यहाँ से और किसी दूसरी बढ़िया से लोकेशन पे चलते हैं, फिर आप लोग दिखाते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों हम लोग अभी केलवरी बर्ड सेंचुरी में घूम रहे हैं। हम लोग अभी केलवरी बर्ड सेंचुरी में घूम रहे हैं अभी। और फ़िलहाल अभी जो ये है अपना नैना देवी जल कुंड, जो जहाँ पे कि आपको नॉर्मल पीपल का 50 रुपये और विदेशी लोगों का 100 रुपये लगेगा इसके अंदर किराया। तो फिलहाल हम लोग इसमें फ़ोटो शूट वगैरह करा रहे हैं, मेरी बाइक में फ़ोटो शूट करा रही है। ड्राइवर वगैरह है, हमारा ड्राइवर है हमारे साथ, हमने कैब बुक करी थी, वही तरीके से हमारे गाइड का काम भी कर रहे हैं और हमें घुमा भी रहे हैं साथ में। चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है ये देखिए दोस्तों। इतना कुछ वैसे मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, लेकिन मेरी वाइफ ने बोला कि चलना है, देख लेते हैं। मैंने कहा कि चलो यार, अब इतनी दूर से नैनीताल घूमने के लिए आए हैं तो अब घूमने के लिए मांग रही दोबारा, बार बार आदमी ऐसी जगह पर जल्दी आ नहीं पाता है। तो चलो घूम लो, जो खर्चा होगा देखा जाएगा बाद में, मैनेज करेंगे उसको। फिलहाल चलिए फ़ोटो वगैरह खिंचवा लिया इन्होंने। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए बोगले कितने खूबसूरत बने हुए हैं यहाँ पे, इनकी टांगे देखिए, ये देखिए, ये तो थोड़ा अच्छा लगा देखने में बोगले वगैरह को। तो चलिए अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से और इसको बाय बाय कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे निकलते हैं और फिर आपको कुछ बढ़िया चीज़ दिखाते हैं अभी। मौसम दोस्तों बहुत अच्छा है यहाँ पे, गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा। जंगल एरिया में तो और पता नहीं लग रहा गर्मी का कुछ, लग रहा है कि मार्च का महीना चल। दिल्ली में फरवरी मार्च का जो महीना होता है ना, वैसा फील हो रहा है हम लोग को यहाँ पे। ठंड बिल्कुल नहीं है, धूप है, धूप की हमें फील ही नहीं हो रही, गर्मी फील ही नहीं हो रही हमें। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे और फोटो खिंचाते हैं, चलिए करके। दोस्तों यहाँ पे बैठने के लिए थोड़ी सी जगह यहाँ पे स्पेस, अगर आप घूमते घूमते थोड़ा थक जाते हैं तो यहाँ बैठ भी सकते हैं यहाँ पे। निकाल दे भी करेगा। देखिए लंगूर, लंबी पूंछ वाले लंगूर। हेलो हेलो हेलो। और राहुल भाई कहाँ चढ़ रहे हो? अरे राहुल भाई हो, राहुल तौफीक तीनों है यहाँ पे। आप भी हो? हाँ और राहुल भाई, तौफीक और अपना मन्नी तीनों है। चलो ऊपर आ जाओ, चलो ऊपर। देखिए लंगूर दोस्तों पेड़ों पे चढ़े हुए हैं यहाँ पे अभी। बर्ड सेंचुरी में लंगूर हो गया साले, क्या कर रहे हैं? ज़्यादा नहीं है, जाना ऊपर क्या? हाँ अच्छा किसने चलाया था?
सो दोस्तों ये है इको पॉइंट, या इसको इको पॉइंट कहते हैं कि यहाँ पे चिल्लाने से आवाज़ गूंजती है। यहाँ पे चिल्लाने से आवाज़ गूंजती है। तो देखते हैं चिल्ला करके। हाँ हुई तो आवाज़ गूंजती है, सही में दोस्तों आवाज़ गूंजती है यहाँ पे। आवाज़ आई है मेरे को, 2-3 बार आवाज़ गूंजी है यहाँ पे। अर्शु की नाम है। हाँ आज मैंने चिल्लाया और आवाज़ गूंजी है यहाँ पे। तो इको पॉइंट कहा गया इसका नाम, तो सही में इको पॉइंट है ये। आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे और बहुत बढ़िया चीज़ है ये। मैं आप लोगों को दोबारा चिल्ला के दिखाता हूँ अपने बेटे का नाम। और गूंज रही है आवाज़, आ रही, गूंज रही है ना। हाँ आवाज़ गूंज रही है, आवाज़ गूंज रही है दोस्तों। और नज़ारा बहुत खूबसूरत है। चलिए अब निकलते हैं हम यहाँ से आगे की तरफ। वॉक करते चलते हैं अभी। चलिए मतलब वॉक करिए आप लोग भी हमारे साथ। और आप यहाँ पे लोग कपल्स वगैरह आए हुए हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। और देखिए क्या मस्त वेदर है। हवा कितनी मस्त लग रही है जी। ठंडी ठंडी। गाड़ी जाना है। सो दोस्तों हम लोग अभी एक टनल है यहाँ पे, टनल का नाम नहीं पता मेरे को। तो इस टनल पे कहते हैं कि इसके अंदर से जो है ठंडी ठंडी हवा आती है। करीब करीब 2 AC के बराबर जो है, 2 AC के बराबर इतनी ठंडी हवा होती है, इतनी ठंडी हवा आती है इसके अंदर, इतनी कूलिंग है इसके अंदर। तो फिलहाल हम लोग स्नो देखने के लिए भी गए थे, लेकिन स्नो हमें दिखानी है। स्नो मतलब हिमालय के दर्शन होते हैं नैनीताल से, वो हमें देखने गए थे, वो हमें दिखा नहीं। क्योंकि यहाँ का कहना है, लोगों का कहना है कि पहाड़ों पे जितनी गर्मी होती है ना, तो पहाड़ उस समय पहाड़ों के ऊपर वाले हिस्से में उतनी ज़्यादा फॉग होती है। तो फॉग इतना था, तो इस वजह से हमें वो दिख नहीं पाया। अगर आप लोग हिमालय दर्शन करने हैं तो मई जून के महीने में बताइएगा, ठंडी में आइएगा, अक्टूबर नवंबर के महीने में बढ़िया वाले दर्शन दिखेंगे आपको। क्योंकि पहाड़ों पे जितनी गर्मी होती है उतना ज़्यादा फॉग होता है पहाड़ों के ऊपर वाली चोटी पे। तो वो तो हम लोग देख नहीं पाए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को भी दिखाया, क्योंकि दिख नहीं पाया तो हम लोग आपको भी दिखाऊंगा मैं। तो फिलहाल चलिए इस टनल के पास चलते हैं। यहाँ पे है वो टनल। चलिए मेरी वाइफ भी चलिए साथ में, एक करके जाएंगे हम लोग, क्योंकि बेटा है मेरा साथ में। ये रही, चलिए चलते हैं। पहले मैं जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों पहले मैं चलता हूँ, फिर आप लोग चलिए। बहुत खतरनाक है दोस्तों। वास्तव में इधर आ रही है भाई, ये यहीं तक है, ये बंद है अंदर, तो कुछ है थोड़ी ना, पर हवा वास्तव में ठंडी है। छोटा सा टनल दोस्तों, ये प्रकार से बंद है या अंदर बंद है कि नहीं है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अंदर जाने का रास्ता नहीं है इसके अंदर। लेकिन लिटरली ऐसा लग रहा है कि AC जो है 16 डिग्री पे चल रहा है। फील हो रहा है एकदम ठंडी हवा, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ठंडक फील हो रही है यहाँ पे, बहुत ठंडी हवा आ रही है, बहुत ठंडी हवा। ये सारी शूज रपट जाएंगे इसके बूट में नहीं। ये देखिए ये टनल सी है और यहाँ ठंडी हवा आती है। पत्थर पूरे ठंडे हो रहे हैं इसके। यहाँ से चढ़ के आए दोस्तों हम लोग। तो चलिए मैं वापस नीचे उतरता हूँ, और मुझे लगता नहीं आप चढ़ पाओगे। तो चलिए मेरी बाइक चढ़ नहीं पाई वहाँ से, तो चलिए मैं उतरता हूँ नीचे और बढ़ते हैं आगे। मैं नहीं चढ़ पाऊँगी। आप नहीं चढ़ पाओगे। अगर हम दोनों सिंगल रहे तो आप मुझे पकड़ के पहले चढ़ा सकते। हाँ मैं पकड़ चढ़ा सकता हूँ दोस्तों। लिटरली बताऊँ, ऐसा लग रहा था AC जो है 16 डिग्री पे चल रहा है, 16 डिग्री पे AC चल रहा है, और बहुत ठंडी हवा आ रही थी। मेरी वाइफ नहीं चढ़ पाई क्योंकि चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी वहाँ पे। तो चलिए निकलते हैं अब यहाँ से और देखते हैं ड्राइवर साहब अपने जो है कहाँ घुमाते भी। और चलिए निकलते हैं अब आगे।
दोस्तों कितनी जगह घूम रही थी हम लोगों ने, कैंप में घूम रही हम लोगों ने। हमारा जो बजट था उसका जो प्लान में हम लोग किया था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं अपने रोपवे में। टाइम तो हमारा हो चुका रोपवे का, उसी तो जा रहे हैं हम लोग। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने घूम ली, वो आप लोगों को दिखा दिया मैंने। अब हमारा रोपवे करना रह गया और लेक होकर घूमना रह गया। पहले हम रोपवे करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके होटल पे जाकर के 1 घंटा, उसके बाद फिर लेक पे आएंगे। चलिए चलते हैं रोपवे पे, मैं आप लोग दिखाता हूँ। हम पहुँच चुके हैं नैनीताल। ये देखिए, नहीं अरे यहाँ से नहीं, ऐसा आगे से, आगे से होगा, आगे से। तो ये है दोस्तों, ठीक है, ये नैनीताल है, ये नैनीताल का है। बहुत रश है दोस्तों नैनीताल में। स्कूली बच्चों की छुट्टी भी हुई है अभी। फिलहाल हम लोग जाते हैं अभी वहाँ, मिलते हैं फिर आगे। पानी में बराबर ही है। तो दोस्तों काफ़ी हद तक हमारा ब्लॉग पूरा होता जा रहा है और अभी 2 चीज़ें बची हैं हमारी। एक रह गया हमारा लेक में बोटिंग और मॉल रोड घूमना, वो हम शाम में करेंगे। अभी फ़िलहाल अभी आपने थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने रोपवे भी किया, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया और यहाँ से व्यू पॉइंट भी दिखाया। यहाँ से ऊपर से पहाड़ से लेक दिखती है। यहाँ पे ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे लेक के पास का। और अब जो है हम लोग थोड़ी देर बाद 20 मिनट बाद वापस नीचे जाएंगे और होटल पे जाके थोड़ा सा 1 घंटा रेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग निकलेंगे अपना बोटिंग के लिए और मॉल रोड के लिए। क्योंकि कपड़े और चेंज करने हैं और इस लड़के ने बदमाशी ने इसने उल्टी कर दी, वॉमिटिंग कर दी, इसलिए इसके कपड़े इसे चेंज करने पड़ेंगे। और ये देखो कैसे बात कर रहा है, करे हो नासी तू, इसने बदमाशी अलग कर रखी है इसने और नाक में दम कर रखा, परेशान कर रखा है इसने। यहाँ के डॉगी को देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ के डॉगी को देखो दोस्तों, इतने बाल बहुत होते हैं इनके। क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है, मौसम हमेशा ठंडा रहता है, इसलिए यहाँ के कुत्तों में बाल इनके बहुत ज़्यादा रहते हैं।
तो फिलहाल चलिए अभी 2 चीज़ें और बची है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और उसके बाद हम नैनीताल का ब्लॉग खत्म कर देंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आगे। के बाद इन तीनों में से कोई एक नंबर होगा, उस नंबर का आपको प्राइस देता है। 4 बार में ना नंबर ये होना चाहिए। नंबर प्लस नहीं हुआ था, सेम नंबर नहीं आया था। आप सब साथ में नहीं साथ में होंगे। अलग है। वो गेम खेल रहे हैं। ये 4-9 गेम है भैया। जैसे कि इसमें आपको 4 बॉलें मिलेंगी, 4 बॉलों को नंबर पे स्लाइड करके डालना होगा। जो 4 बॉलों का आपका जोड़ होगा, तो ज़्यादा में डालूँ तो ज़्यादा छोटा बनना चाहिए, अपनी 19 बनना चाहिए। 4 6 जैसे 19 बनेगा तो आप इधर से जोड़ दीजिए। नंबर करके तो यही चाहिए, 14 नंबर करेंगे 6 जगह 10 2 12 एक नंबर पे डालेंगे तो 13 नंबर हो जाएगा, और 2 पे डालेंगे तो 14 नंबर हो जाएगा। 19 बनेगा नहीं, लास्ट वन। एक पे डालना है 10 12 और 13, ये आपका सेकंड प्राइस है। डॉगी दे दो। 4 ले लो ना, कितने का है ये? छोटा हो गया ना? स्टार ले हो लो। गया ना? स्टार दे दो। थोड़ा देर से बंद नहीं किया? नहीं होगा। हाँ ठीक। चलो आप रेडी हो खेलने के लिए? हाँ मैं रेडी हो गया। अभी बास्केटबॉल डालूंगा मैं, इसमें 10 मिलेंगे मेरे। आपको 10 बॉल मिलेंगी, उसमें से 8 डालूंगा तो फर्स्ट मिलेगा, 6 डालूंगा सेकंड मिलेगा। फर्स्ट प्राइज़ वो ऊपर रखी हुई है, सेकंड प्राइज़ ये नीचे टॉयज़ वगैरह है, और थर्ड में नंबर आया था यहीं से आगे आ जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। आराम से थोड़ा बाबू, आराम से, थोड़ा स्लो मोशन में डालोगे तब ना। थोड़ा स्लो। आराम से तो क्या रही है, आराम से डाल लो। इसको हिट नहीं करना, इसको डायरेक्टली डालना। हाँ ऐसे ही। 8 पे 1 लास्ट वन हो गया। एक जूस रहेगा भैया। ले लो। लड़के ने बस एक ही हिट किया। 5 में एक ही कर पाया। दोस्तों यहाँ पे और भी कई सारी गेम्स है, तो यहाँ भी आप खेल सकते हो यहाँ पे आकर के। और हर गेम के ऊपर कुछ ना कुछ प्राइस वगैरह है। इनके जो यहाँ पे जितने रखे हुए सामान, ये सारे प्राइस वगैरह, फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस यहाँ पे रखे हुए हैं इनके। मैंने एक गेम में सेकंड प्राइस जीता और एक गेम में थर्ड प्राइस जीता। तो थर्ड प्राइस में मुझे ये मिला है बोट, और सेकंड प्राइस में मुझे मिला है वो छोटा सा कुशन मिला है स्टार टाइप, स्टार शेप में, वो मिला मेरे को। तो चलिए अब जाने का टाइम हो रहा है हमारा यहाँ से, जाने का टाइम हो रहा है यहाँ से, हमारा रोप वे का टाइम होने वाला है, अब जाने वाले हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों निकलते हैं अब यहाँ से और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, मतलब अगले थोड़ी देर बाद, अगली वीडियो में थोड़ी देर बाद। चलिए बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों ये है रोप वे और ये है अपना, क्या कहते हैं इसको पता नहीं, भूल गया मैं। आ जाओ आ जाओ। तो हमारा केबिन आने वाला है अभी, ये केबिन जा रहा है और नीचे से एक और केबिन आ रहा है। ये तार हिल रही है इसी तरीके से, फोन किया कि कभी अपना वाला केबिन आ रहा है अभी। तो चलिए अब जाएंगे यहाँ से वापस नीचे हम लोग। अरे एक और आ रही तार, देखो ना तार आ रही है, चल रही है ना तार। हाँ
उस साइड जाना, ठीक है, उस साइड। थोड़ी खड़े हो जाओ। बैग नीचे रख दो ना जब तक कोने पर। अब दिखाएंगे तो सही नहीं जा रहा है मुझे ऐसे ये। देखते जाना, हाँ उस टाइम देख पाए थे आप। ये क्या है? 3 टिकट है। हो गया सर, छोड़ सकते भी टिकट दिखा। दिखेगा ना लेक व्यू। ये भी नीचे देख रहा है। हाँ सो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा अभी रोपवे का अप एंड डाउन दोनों, तो दोनों कवर कर लिया हम लोगों ने। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नीचे अपने होटल पे, और वहाँ थोड़ा आराम करके फिर आते हैं वापस दोबारा से। तो चलिए मिलते हैं फिर दोबारा जल्दी से। मेरे कान बंद हो रखे थोड़े से, बस नीचे आ रहा था, तो चलिए मिलता हूँ जल्दी दोबारा से। फिलहाल नीचे जा रहे हैं यहाँ से और जाएंगे अपने रूम पे। मिलते हैं आप लोगों से। रोपवे की सवारी कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा जरूर। कौन से बेटे तुम्हारे साथ? 2 टिकट दे दो, 50 दो। 2 अरे वाह मशीन आ रहा पारा का काम कर बेटे वहाँ भुट्टा खा रहे थे वहाँ पर बात अरे भुट्टा खा दो आगे नहीं छोड़ी यार वो आते रहे बोला हम तमाम में लाए सवारी क्या कर रहे हैं? 2 टिकट कर दें अंकल, 2 टिकट। दो 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 मैं चाह रहा था कि आप आ जाते तो खाना भी ज़्यादा करता मैंने लंच टाइम में खाया। कितनी है टिकट? ठीक। तो दोस्तों हम लोगों ने ले लिया अभी टिकट और जाना है अभी हमें बोटिंग के अंदर। बोटिंग करेंगे? हाँ बोटिंग करनी है। खाली है ये लो टिकट। कितने लोग हो? 2 ही लोग हैं। हाँ सर, ना ना वहाँ के लास्ट तक जाओगे ना वहाँ पे? नहीं भैया, ये मंदिर तक हमारा राउंड होता है ना, मंदिर से घूमती ना बोटे, उधर की बोटे उधर तक जाती है, इधर की बोटे इधर तक। अच्छा उधर की बोटिंग हाँ, एरिया वाइज बोटिंग होती है ना भैया। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। इसकी तो ये हो रही है बोटिंग दोस्तों इसके अंदर, और इसके अंदर हम लोग भी बोटिंग करेंगे साथ में, मतलब हमें वापस नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं एरिया बताओ ना सबका। आ जाओ इधर आ जाओ देख के।
बोट मंगवाई जा रही है दोस्तों हम लोगों के लिए। चलते हैं, बोटिंग करते हैं और मज़े करते हैं। अब तुम और क्या होगा, मैं हाथ से घोड़े की नाल। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं बोट के अंदर और देखिए मेरे बेटे को बड़ा मज़ा आ रहा है इसके अंदर बैठने में। देख रहा है वो कह रहा है। और ये देखिए साइड में पानी, ये देखिए पानी साइड में। हाँ बराबर कर देना। अरे क्या यार भाई, वो गणेश कैसे? और कैसा फील हो रहा है आपको बैठने में? पहले तो डर लग रहा था चढ़ने में। बहुत डर लग रहा था, नाव इतनी हिलती है यार चढ़ने वाटर। मैं तो चला के फिर किसी जल्दी चढ़ के, लेकिन मेरी वाइफ की तो एकदम पकड़ चलती है, पूरा बैठ के थी नीचे। बड़ी हिम्मत दिखाती क्योंकि पानी में नाव हिलती रहती पूरी की पूरी। उतरते वक्त भी दिमाग में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उतरने में बहुत ज़्यादा आदत होती है। फिलहाल देखिए, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और मज़े करते हैं इसमें। चलिए दोस्तों, ये मंदिर देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग। इस मंदिर के पास से ये बोट घूम जाती है। उस तरफ से भी बोटिंग कर सकते हैं। उस तरफ से दूसरे बोट वालों का एरिया है और इधर से दूसरे बोट वालों का एरिया है। सबका अपना अपना एरिया है। और आधे झील में दूसरे लोग ट्रैवल करवाते हैं, आधे झील में दूसरे लोग ट्रैवल करवाते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत ठंडी हवा चल रही है झील में। बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैवल करने में, बहुत मज़ा। पानी की छींटें पड़ रही है हल्की हल्की ना, बहुत मज़ा आ जा रहा है उसमें, बहुत मज़ा आ जा रहा है उसमें। आराम से हाथ छोड़ो, 2-4 मिनट हाथ ही छोड़ना है। देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत व्यू है। चलिए बोट में घूम लिया अगर हम लोगों ने, अब वापस चलते हैं और निकलते हैं मॉल रोड की तरफ। तो दोस्तों बोटिंग करने के बाद जो है हम लोग आए थे मॉल रोड, और मॉल रोड में शॉपिंग करने शुरू कर दी। मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गया, ब्लॉग स्टार्ट करना ही भूल गया कि मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है ब्लॉग। हम लोग शॉपिंग करने लग गए थे, फिर मुझे बीच में याद आया कि मुझे ब्लॉगिंग शूट करनी है। तो चलिए ब्लॉगिंग शूट करते बीच मॉल रोड पे है। अभी हम लोग यहाँ खाएंगे हम लोग आलू चाट। तो चलिए बनवाते हैं और देखते हैं आलू चाट कैसा है। आलू चाट बना दें मैं 1 प्लेट। मिल जाएगी एक, मिल जाएगी बैठने के लिए, टूल बैठने के लिए मिल जाएगी। नहीं है नहीं है। हाँ मसाला मीडियम रहेगा, तीखा कम रखना। पनीर का बर्गर ले लो। हाँ भाई पनीर। हाँ ले लो खा के बताओ कैसा है। गर्म होगा ना, रुक जाओ। एक सेकंड, बाबू को ऊपर ना गिर जाए, डर भी लग रहा है यार, गिर ना जाए। सोया हुआ ना बदमाश। कैसा है?
है ना? तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब खाते हैं अभी आलू चाट और फिर उसके बाद आपको कुछ खा के बताएंगे। वैसे आलू चाट वैसे दिल्ली की फेमस है, लेकिन यहाँ घूमने आए हैं तो कुछ ना कुछ खाना तो बनता है। चलिए उसको आगे फिनिश करते हैं हम लोग। खाने में अच्छी है, आप लोग को ट्राई करिएगा कभी आते नैनीताल घूमने के लिए। तो फिलहाल हम लोग खा के खत्म करते हैं, मिलते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों, हमारा मन था कोल्ड कॉफ़ी पीने का थोड़ा सा, तो कोल्ड कॉफ़ी बनवाया हम लोगों ने यहाँ से। और ये लेते हैं हम कोल्ड कॉफ़ी, ये मेरी वाइफ का और ये मेरा। यहाँ से बंद करो तो। दोस्तों देखिए, यहाँ पे अब शाम होते जा रही धीरे धीरे मॉल रोड में, और जो मुझे समझ में आ रहा है मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। जो शॉपिंग कर रहा हूँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कई सारी चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो नहीं लग रहा कि आपको दिखानी चाहिए। वो सब 100 के 4 जोड़े ईयरिंग। तो दोस्तों ये है, अब देखिए नैनीताल की खासियत, यहाँ पे जो है हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है। अभी मैंने अपने बेटे के लिए लिया है, देखिए ये वुलन सॉक्स। और ये बड़ों वाली सॉक्स जो है आपको 100 रुपये मिल जाएगी, और छोटे बच्चों की जो है 50 रुपीज़ पेयर में मिलेगी। इसी सारे पेयर के वाइज पेयर वाइज मिलते हैं। और मॉल रोड पे आप चलते रहेंगे तो आपको ये ऐसी शॉप्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। दीदी का नाम पूछो। दीदी आपका नाम क्या है? हाँ, विनीता। तो इन दीदी का शक्ल देख लीजिए, फेस देख लीजिए आप इनका। और कभी भी अगर आते हैं तो इनके पास से भी आप परचेज कर सकते हैं। ये हैंडमेड है, देखिए अभी भी ये बना रही है अपने हाथ में ये सारी की सारी हैंडमेड है ये। कभी भी आप आते हैं तो इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये बहुत बढ़िया है। छोटे बच्चे को खासकर रहेगा। मेरे बेटे का अभी तो फिलहाल ये सो रहा है, दिल्ली में तो मिलता तो दिल्ली में मिलता नहीं है ये। तो अभी फिलहाल हमने इसलिए परचेज कर लिया, 50 रुपीज़ पर पेयर है। तो कभी आते हैं यहाँ पे तो ज़रूर परचेज करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आगे दोबारा और पनीर के साथ। तो ठीक है, और शॉपिंग अभी कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे यूनिक है, जो बाहर मिलती नहीं है, जो बाहर मिलती नहीं दिल्ली में। तो ऐसे विलन सॉक्स हो गए हैंडमेड, तो जल्दी मिलती नहीं है। जो भी होती है वो फैक्ट्री मेड होती है, मशीन के द्वारा बनी हुई होती है, हैंडमेड नहीं होती। बंद हो गया, वो चल रहा है भाई, वो स्क्रीन ऑफ हो गया। ऑफ हो गया। वो हैंडमेड होती है, फैक्ट्री मेड होती है, तो उसको में तो मज़ा नहीं था। हैंडमेड है, उसको हाथ के सामने बन रहा था उनके। तो चलिए और भी कई चीज़ें यूनिक चीज़ें मिलती है जो नैनीताल में फेमस है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए बनी मेरे साथ मिलते हैं फिर आगे। और भीड़ देखिए यहाँ पे नैनीताल में कितनी है मॉल रोड पे। हाँ, ये मॉल रोड है, मार्केट लगती ये लेक साइड है, ये लेक साइड है सारा व्यू, और इधर मॉल रोड है पूरा का पूरा। अभी हम लोग है यहाँ से घूमते हुए हम लोग जा रहे हैं अभी उस साइड स्ट्रीट मार्केट पर जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सस्ते कपड़े वहाँ भी मिलते हैं। चलिए निकलते हैं अभी धीरे धीरे आगे, थक गए हम लोग चलते चलते। मिल जाता, क्योंकि कल रात में जब हम गए थे तो कपड़े वगैरह देखा था हमने, लॉन्ग कोट्स, पॉन्चोस, ये सब बहुत अच्छे थे, लेकिन हमें जाने में देर हो गया, तो जब तक सारी शॉप्स उठ चुकी थी ना, तो इसलिए अभी जा रहे हैं और देखते हैं भी जाकर के क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो फिलहाल चलिए अब स्ट्रीट मार्केट में मिलता है आप लोगों को। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों हम लोग आ गए हैं यहाँ स्ट्रीट मार्केट में, देखते हैं यहाँ पे क्या खरीदने के लिए मिलता है। यहाँ से टॉप वगैरह कुछ ढंग का मिलता है या नहीं, अब देखते हैं क्या खरीदती है मैडम। मेरे को तो कुछ समझ में आता नहीं है, जो खरीदना होगा नहीं यही खरीदेंगी। चलिए देखते हैं। फ़िलहाल वैसे कल तो मार्केट बंद हो गई थी, हम लोग पहुँचे थे, बंद ही हो रही थी मार्केट। आज खुली हुई है, तो देखते हैं आज क्या मिलता है यहाँ पे क्या नहीं। तिब्बत मार्केट भी है, लेकिन बहुत दूर जाना पड़ेगा उसके लिए, घूम करके इतना दूर हम लोग ताकत नहीं है हमारे अंदर जाने की। चलिए ठीक है। फिलहाल आप लोग मार्केट घूमिए और हम लोग मिलते हैं आगे। पहुँचो, इधर भी है, पहुँचो इधर भी उधर भी है। कहाँ से लेंगे, किधर पहले वहाँ चलते हैं। पूछ लो। ये वाली आ जाएगी ना। हाँ आ जाएगी उसको। वाला
तो अभी ये ले रही हैं यहाँ पे पोंचो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी बहन अपनी भतीजी के लिए। तो चलिए शॉपिंग करने दो इनको, फिर मिलते हैं आगे, ठीक है। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने होटल पे अभी, और मॉल रोड में शॉपिंग करने के बाद जो है हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, थक गए थे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी मॉल रोड में, क्योंकि सामान भी मेरे हाथ में था, मेरी वाइफ के हाथ में बेटा था मेरा, तो सामान पकड़ने वाला कोई था नहीं, इसलिए ज़्यादा व्लॉगिंग मैं कर नहीं पाया। तो जितना मैंने नैनीताल दिखा पाया आप लोगों को, उतना मेरे से पॉसिबल हो चुका उतना मैं दिखाया आप लोगों को। तो ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो फिलहाल मैं अपने व्लॉग को अब यहीं खत्म करता हूँ, क्योंकि कल सुबह मुझे निकलना है 10 बजे यहाँ से, मेरा चेकआउट है। तो जो नैनीताल में मुझे दिखी बाकी सब चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूँगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो। फिर चलिए मिलते हैं दोबारा से दोस्तों, और कैसा लगा व्लॉग आपको ज़रूर बताइएगा मेरे को, और कुछ कमी हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को दोस्तों। तो जल्दी दोबारा से किसी और ब्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।